श्री गंगानगर से लेकर प्रतापगढ़ तक संपूर्ण राजस्थान को कवर करते हैं हम। राजस्थान की हर खबर देखते रहिए डीपीके न्यूज पर। नमस्कार, खबर गांव शहर बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी और आइए बुलेटिन देखते हैं खबर गांव से लेकर शहर तक की हर एक बड़ी खबर फटाफट अंदाज में। चुनावी साल में चेहरे को लेकर कांग्रेस में नेताओं के बीच बयानबाजी का दौर शुरू हो गया। सीएम चेहरे को लेकर कांग्रेस में नेताओं के मतभेद सामने आने शुरू हो गए। खाद्य मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने सीएम चेहरे के तौर पर अशोक गहलोत का नाम नहीं लिया। खाचरियावास ने सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ने का तर्क दिया। उधर सीएम सलाहकार और निर्दलीय विधायक सैम लोढ़ा ने अशोक गहलोत के चेहरे पर चुनाव लड़ने का भी सुझाव दिया। खाद्य मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने सीएम चेहरे के सवाल पर कहा कि चेहरा एक ही है, राहुल गांधी की यात्रा में यह साबित हो गया। राजस्थान हो या अन्य राज्य, हमारे यहाँ चेहरे घोषित करके चुनाव होते ही नहीं। कांग्रेस में अब तक राजस्थान के बिना चेहरे घोषित किए ही चुनाव होते रहे हैं। मकराना में पीठाधीश शक्ति श्री रविंद्र कीर्ति स्वामी मंगलवार को जम्बूदीप हस्तिनापुर से मकराना पधारे। इस वसुंधरा नगर में उनका स्वागत किया। उन्होंने कहा कि अपने जीवन में सच्चा चिंतन रखना, सच्चा ज्ञान रखना और उसे अपने जीवन में अपने प्रत्येक चर्चा में भी सच्ची रखना। वहीं 3 रत्नों का पालन करना मोक्ष मार्ग कहलाता है। यहीं से मनुष्य जन्म की शुरुआत होती है। इसलिए अपने जीवन में सभी को जिनेंद्र भगवान के प्रति सच्ची आस्था रखकर अपने मोक्ष मार्ग को आगे प्रशस्त करना चाहिए। स्वामी जी ने जैन धर्म में अयोध्या का भी महत्व बताया। उन्होंने कहा कि अयोध्या में प्रथम तीर्थकर भगवान ऋषिदेव की जन्मभूमि है। इसके साथ ही 5 तीर्थकारों को जन्मभूमि अयोध्या है। टिमरी तहसील के बालरवा निवासी मगराज सांखला ने वर्तमान समय की महत्ता और पर्यावरण को प्रदूषण को बचाने के लिए ई बाइक की तर्ज पर ई साइकिल बनाकर एक अनूठी मिसाल पेश की। सांखला इलेक्ट्रीशियन में आईटीआई कर चुके और वर्तमान में श्रीराम आईटीआई कॉलेज में इलेक्ट्रीशियन ट्रेंड के अध्यापक है। सांखला ने बताया कि पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से विद्यार्थियों के आवागमन चिंता का विषय बन गया। विद्यार्थी का आवागमन सस्ता और इको फ्रेंडली करने की प्रेरणा से इन्होंने साइकिल खरीदकर उसे मॉडिफाइड कर ई साइकिल बना दिया। एक बार चार्ज करने पर ई साइकिल 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इस कार्य को लेकर हर कोई सांखला की तारीफ कर रहा है। सिरोही में कोरोना काल में शुरू हुई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत राशन उपभोक्ताओं को निःशुल्क राशन देने की योजना के तहत उपभोक्ताओं को मिलने वाले राशन को डीलर ही हजम कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं शिवगंज उपखंड के पोसालिया गांव की, जहां पर राशन डीलरों द्वारा उपभोक्ताओं को मिलने वाले राशन को हड़प कर घोटाला करते नजर आ रहे हैं। सरकारी योजना के अनुसार प्रत्येक उपभोक्ता को 5+5 यानी कि 10 किलो गेहूं देने का प्रावधान है, लेकिन राशन डीलरों द्वारा राशन उपभोक्ताओं को दिए जाने वाले सामग्री को ऐसे ही हड़प लिया जाता है। ग्रामीण क्षेत्र की भोली भाली अनपढ़ महिलाओं को राशन डीलरों द्वारा
पॉस मशीन पर अंगूठा नहीं लगवाने का हवाला दिया जाता है, जिस पर भोली भाली जनता राशन डीलरों की बात में आकर दूसरी बार अंगूठा लगा देती है। तिवरी तहसील के बालरवा निवासी मगराज सांखला ने वर्तमान समय की महत्ता और पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए ई बाइक की तर्ज पर रिसाइकिल बनाकर एक अनूठी मिसाल पेश की। सांखला इलेक्ट्रिशियन में ITI कर चुके और वर्तमान में श्री राम ITI कॉलेज में इलेक्ट्रिशियन ट्रेंड के अध्यापक है। सांखला ने बताया कि पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से विद्यार्थियों के आवागमन चिंता का विषय बन गया। विद्यार्थियों का आवागमन सस्ता और इको फ्रेंडली करने की प्रेरणा से इन्होंने साइकिल खरीदकर उसे मॉडिफाइड कर साइकिल बना दिया। एक बार चार्ज करने पर ये साइकिल 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी तय करती है। जयपुर के शास्त्री नगर थाना पुलिस ने बुधवार को सुभाष नगर में हुई नकबजनी का पर्दाफाश करते हुए शातिर नकाबजन पिंटू राव को गिरफ्तार किया। सूचना के आधार पर मुलजिम को नामजद कर बुधवार को मुलजिम पिंटू राव को किशन डेयरी के पास से राजीव गांधी कॉलोनी थाना देवनगर से गिरफ्तार किया। जिसे पूछताछ करने पर वारदात करना स्वीकार किया। मुलजिम आले दर्जे का शातिर बदमाश है, जिससे बरामदगी के प्रयास किए जा रहे हैं। आबू रोड के उद्यान विभाग शिरोई के माध्यम से जनजाति विकास द्वारा उपलब्ध सब्जियों के उन्नत किस्म के बीज के कीटों का वितरण किया। डॉक्टर हेमराज मीणा ने बताया कि जिले को क्षेत्रीय जनजाति विकास द्वारा उन्नत किस्म की सब्जियों से 3500 किट उपलब्ध करवाए जाएंगे, जिसमें टमाटर, मिर्ची, बैंगन व भिंडी है। जिसमें आज मूंगफली से शुरुआत की गई। वह सब्जियों को उगाने की तकनीकी के बारे में बताया, साथ ही किसानों को अवगत करवाया कि जो किसान सब्जी उगाने के इच्छुक है उन्हें यह बीज वितरण किए जाएंगे। चंदेरी में आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में दिव्यांगजन कृत्रिम अंग उपकरण वितरण के लिए चिन्हांकन व परीक्षण शिविर का आयोजन चंदेरी तहसील अंतर्गत जनपद पंचायत परिसर में आयोजित किया। जिसमें नगर व ग्रामीण क्षेत्र से आए दिव्यांगजनों ने अपने अपने आवेदन हाथ में लेकर लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार किया। जिले से आए डॉक्टरों द्वारा दिव्यांगजनों का परीक्षण किया। मीडिया कर्मियों द्वारा जब एक महिला से जानकारी चाहिए तब उन्होंने बताया कि उन्हें शिविर की जानकारी नगर के वार्ड क्रमांक 1 के पार्षद अमित सोमानी द्वारा मिली है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। बिना रुके, बिना डरे, बिना किसी समझौते के जारी है हमारी सफलता की यात्रा।